बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। इस्लाम थ्योरेटिकल नहीं, एक प्रैक्टिकल दीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए सिर्फ़ कुरान ही नाज़िल नहीं किया कि इस कुरान को हम समझें और अपनी अक्ल के मुताबिक इस पर अमल करें, ना ही ज़ख़ीरा हदीस दिया कि वो हदीसों को लें, उनको अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने के बाद उन पे अमल करें। अल्लाह ने हमें प्रैक्टिकली एक रोल मॉडल दिया और फिर कहा कि वो रोल मॉडल जो है इस कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला है। और वो क्या है? इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम सब के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। और आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2, 4, 5 कामों में अमली तौर पे नमूना नहीं, ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं, यानी वाशरूम कैसे जाना है, हुक्मरानी कैसे करनी है, जंगों में कैसे डील करना है, और जो ईद के दिन है फिर कैसे डील करना है, शादी के मौक़ों पे क्या करना है, गमी के मौक़ों पे क्या करना है, मसाइब और मुश्किलात में क्या करना है, और जब अल्लाह की तरफ से अनाम हूं तो फिर क्या करना है। तो इन तमाम अमूर में इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस एक प्रैक्टिकल नमूना है। हत्ता के माज़अल्लाह इस दुनिया के अंदर किसी की बेटी को खुदा ना करे तलाक हो जाए तो उसके लिए भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल नमूना है, ना कि थ्योरेटिकल है। मरीजों के लिए भी आप प्रैक्टिकल नमूना है कि आपने बीमारी की हालत में क्या किया। और ये जो मौजूदा हालात हैं, ये जो मुश्किल हालात हैं जो आजकल के हैं, इन हालात के अंदर जो हो रहा है और जो करना चाहिए, इसमें भी इमामुल अंबिया की जिंदगी नमूना है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पे वबाई अमराज, ताउन वगैरह फैल जाए, वहाँ पे बंदा बाहर से कोई ना जाए, और वहाँ पे जो ऑलरेडी मौजूद है वो वहाँ से निकले ना। इस बिना पे भी ना निकले कि मुझे मौत आ जाएगी। अगर वो फौत भी होता है तो वो शहादत की मौत मरेगा। यानी ये करतीना का तसव्वुर सबसे पहले, सदियों पहले इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। लेकिन आज हम लोग इस पे अमल करने में कोताही करते हैं, खुसूसन मुसलमान ही। बैन ही आपके पास कुछ लोग आए, सब ने बैत की, आपने हर बंदे की बैत हाथ पे हाथ रख के ली, लेकिन एक कोड के मरीज वाला बंदा था, जजाम वाला बंदा था, उसकी बैत आपने दूर से ली, उसका हाथ के ऊपर हाथ नहीं रखा। ये वाक़या बिल्कुल 100% सही हदीस में है। और एक ज़ईफ़ रवायत, जब ज़ईफ़ इस सही की तायीद करती हो, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से है, मुस्नद अहमद के अंदर है, उसका नंबर है 7764। वो कहते हैं कि जब तुम ऐसे बंदे से बात करो तो एक नेज़े के फासले पे खड़े होकर बात करो। तो ये जो दूरी है, इस पे अमल करना हमें चाहिए, तो लेकिन हमारे लोग नहीं करते। ये तो एक बात थी बीमारी के अंदर नमूने के हवाले से, यानी जो डॉक्टर कह रहे हैं ये सदियों पहले इस्लाम की तालीमात के अंदर है, हमें इस पे अमल करना चाहिए। अब रही बात कि जब मुश्किल हालात होते हैं तो ना कभी मायूसी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई थी, ना आपके सुहाबा ने दिखाई थी। देखें, जब आप हिजरत करके गए हैं, कितने टाइट हालात हैं, कितने मुश्किल हालात हैं, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, आपके सर की कीमत 100 ऊंट रखी हुई है, तो सराका अराबी उस अनाम को लेने के लिए आपके पीछे घोड़ा दौड़ा रहा है। तो वो जाता है, जब उसका घोड़ा जमीन में धंस जाता है, बजाय उसको डराने के, बजाय उसको धमकाने के,
देखें आपका विजन कितना वास्ट था। ना ये कहा कि तू भी मारा गया, हम भी मारे गए, हमारे पास क्या है। कहा कि सराका तेरे हाथों में मैं शहनशाह ईरान के कंगन देखता हूं। जैसे आजकल अमेरिका सुपर पावर है, उस वक्त की सुपर पावर ईरान थी और शहनशाह ईरान की बड़ी वैल्यू थी, यानी उसके जो कंगन है तुझे पहनाए जाएंगे। अब आपने उस मौके पे भी मायूसी का इजहार नहीं किया, एक हौसला दिया और ये आपकी प्रिडिक्शन सही भी हुई। हजरत उमर के दौर में जब ईरान फतह हुआ वो कंगन आए और हजरत सराका को पहनाए गए। जैसे मोहम्मद रसूल ने फरमाया था वैसे ही हुआ। बयान ही आप खंदक खोद रहे हैं और खंदक के मौके पे आपको पता है कि हालात कितने टाइट थे कि भूख की बिना पे आपने भी और सुहाबा ने भी पत्थर बांधे हुए थे। एक पत्थर टूट नहीं रहा था। जब टूट नहीं रहा था सुहाबा ने आपसे शिकायत की तो आपने नहीं कहा कि तुम मजदूर हो, मैं सिपा सलार हूं, तुम तोड़ो। या हमारे पीरों की तरह कि मैं तो गद्दी पे बैठा हूं, तुम काम करो, मैंने तो काम को हाथ नहीं लगाना। आपने कुदाल पकड़ी, उसके ऊपर मारी और अपने साथियों का मोराल हौसला बुलंद करने के लिए इतने जोर से मारी कि उससे आग की चिंगारियां निकली और उन चिंगारियों में आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे यमन के सफेद महल्ला दिखा दिए हैं। दूसरी मारी फिर कहा कि इराक के, तीसरी मारी तो फिर ईरान के यानी रूम के, ये इन इलाकों के सारे। और आपने जिस तरतीब से कहा इसी तरतीब से वो इलाके फतह हुए थे। लेकिन हमने वो वाकया बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऐसे हालात में भी आपने मायूसी का इजहार नहीं किया कि सारे अहजाब, सूरा अहजाब, इसी के अंदर ये खंदक का जिक्र है कि सारे गिरोह इकट्ठे होकर मदीने पे हमलावर हो गए थे इतने मुश्किल हालात में। तो बयान ही मेरे भाई ये जो मौजूदा हालात हैं इंशाअल्लाह हम इनसे जल्दी निकलेंगे और इनका बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और ये जो इसने हमें बड़ी अकल दी है, इससे उन चीज़ों को नुकसान पहुंचा है जो बनौटी थी, खुद साख्ता थी, जो इंसानों के खुद साख्ता बनाए हुए तौर और तरीके थे, वो इमारतें नीचे गिरी हैं। इंशाअल्लाह दोबारा जो है हकीकी बुनियाद पे ये इमारतें खड़ी होंगी, हकीकी बिना पे रिश्ते अस्तवार होंगे और लोगों की सोच के धारे बदलेंगे। जो पहले समझते थे कि हम जो चाहें कर सकते हैं, उन्हें ये पता चल गया कि नहीं, सुपर पावर कोई ऊपर और है। और अल्लाह ये हमारी हदायत का ज़रिया बनाए, अल्लाह ये हमारे लिए बेहतरी का ज़रिया बनाए। और अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इमामुल अंबिया की तालीमात में ये भी बात मिलती है कि अगर दो ऑप्शन हों, दो चांस हों, एक में आपको वक्ती माली फ़ायदा नज़र आता हो, आपको दुनियावी फ़ायदा नज़र आता हो, एक के अंदर तो हमारा मिशन हो, तो हमारा नज़रिया हो, तो हमारा मकसद हो, तुमने मकसद को तरजीह देनी है, इसमें तुम्हारी तरक्की है। वक्ती तौर पे माली फ़ायदे को तरजीह नहीं देनी। जैसा कि आपको मुशरिकीन मक्का ने कहा कि जिस औरत से चाहते हो शादी कर देते हैं, मक्के की हुकूमत आपको बगैर किसी हीलो हुज्जत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना मिशन छोड़ दो। तो आपने नहीं कहा। नज़रियाती कौमें नज़रियात की खातर जिंदा रहती हैं। आज उम्मत मुसलमान ने अपने नज़रियात को छोड़ा, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा छोड़ा और फिर मेरे भाई जी आपके सामने हो गया। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदे गुनाह करते हों और उनके कोई बंदे रोकने पे कादर हों और वो ना रोकें, तो अल्लाह उनके मरने से पहले पहले दुनिया में उनके ऊपर कोई अज़ाब मुसल्लत कर देते हैं। आज दुनिया के अंदर जितना शिरक है, जितनी बिदात है, जितना ज़ना है, जितनी शराब है, जितनी बेहयाई और बेगैरती है, आज रोकने वाले कितने हैं? कौन सी हुकूमत उसके खिलाफ बोलती है? कौन से अरबाब इख्तियार वहां पे बोलते हैं? जिनके हाथों में पावर है वो रोकते हैं। तो आज इस बिना पे मेरे भाई जी हम कर रहे हैं। दूसरी एक रवायत में है, कुरान कहता है कि उस फितने से डरो, सूरा अनफाल की आया है कि उस फितने से डरो, वत्तकू, उस फितने से डरो जिसका अंदर सिर्फ जुल्म करने वाले ही नहीं होंगे,
उस फितने के अंदर जो जुल्म करने वाले नहीं हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम नहीं देंगे। जैसा कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूल ने कश्ती वाली मिसाल दे के समझाया कि एक कश्ती अगर डबल स्टोरी हो, जहाज़ हो, उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर हो, कुछ हिस्सा बाहर हो, अगर नीचे वाले लोग ऊपर से पानी लेने आए, वो कहें हमें तकलीफ़ होती है, वो नीचे वाले कहें कि हम नीचे से सुराख निकाल लेंगे, और आप कहो कि ये इनको निकाल लें दो, इनका ही नुकसान होगा, डूबेंगे दोनों ही। तो ऐसे ही सोसाइटी में जब गलत काम होते हैं तो जब अजाब आता है तो दोनों पे आता है। तो मेरे भाई, अब अजाब से बचाव की तदबीर पहले भी बताई है कि जैसा कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह से इज्तिमाई माफ़ी मांगी थी। देखें, जब इंडिविजुअल अफराद माफ़ी मांगेंगे अल्लाह अफराद को नवाजेगा। उम्मत मुसलमा में ऐसे बहुत बंदे हुए हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा नवाजा। इब्ने तैमिया, अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम बुखारी, हमारी तारीख भरी पड़ी है कि जब इंडिविजुअल ने, अफराद ने काम किया अल्लाह ने उनको बुलंद कर दिया। जब मिन हैसल कौमों ने माफ़ी मांगी, मिन हैसल जमात जैसे सुहाबा की जमात ने सही काम किए, अल्लाह ने उनको सर बुलंद कर दिया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए। और मौजूदा हालात में आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ, ये भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब किसी कौम का वक़्त ज़ाया हो रहा हो तो समझो कि अल्लाह उससे नाराज़ है। तो मेरे भाई, तज़िया किया करो कि मेरे 24 घंटे किस काम पे लगे हैं। और अगर आपकी दुकानें बंद हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कुरान को स्टडी कर लो, उसको सीखने के लिए कुछ टाइम दे लो। इंडिया के अहले इल्म हैं, मुसलमान हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज़, उन्होंने कोर्स बनाया 7 घंटे का है। वो कहता है जो बंदा इससे गो थ्रू हो जाएगा, ऑनलाइन है, उसको कुरान का तर्जमा आ जाएगा। वो आपको पता तो हो तुम्हारा रब कह क्या रहा है, लेकिन वो हमारे पास टाइम ही नहीं, मसाजिद के अंदर आने के लिए टाइम नहीं। तो मेरे भाई, अल्लाह मुझे और आपको माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।